हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। इस समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम है, बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराने का टाइम है। तो लोगों की क्वेरी आ रही, सर कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है, कब मेंटेन नहीं करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को सीए द्वारा कब ऑडिट करवाना है या फिर कब ऑडिट नहीं करवाना है। तो इसी संबंध में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब किसको मेंटेन नहीं करना है और किसको अपनी बुक्स की टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। तो सर इसके लिए सेक्शन अप्लाई होता है इनकम टैक्स एक्ट का 44AD। 44AD किस पे अप्लाई होता है, पहले इस पे बात करते हैं। 44AD अप्लाई होता है उन एसएससी पर जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, इन पे अप्लाई होता है। दूसरी बात कि इनका जो काम है वो होना चाहिए बिजनेस, ये बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई किस पे अप्लाई होना है। अब बात आती है कि इनका टर्नओवर क्या होगा, कितने टर्नओवर तक इनकी बिजनेस हो जिसपे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना हो या फिर टैक्स ऑडिट नहीं कराना हो। तो 44AD जो सेक्शन है वो बताता है, प्रिवेंटिव टैक्स स्कीम है सर ये। और इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या जिस फाइनेंशियल ईयर की आपको ऑडिट करानी है, उस फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है आपकी टर्नओवर बिजनेस की, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है और आपको टैक्स ऑडिट भी नहीं करानी है। लेकिन कंडीशन क्या है इसके साथ, अगर आप अपनी इनकम, आपकी जो प्रॉफिट है वो टर्नओवर का 8% आप शो करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करानी है। मतलब कि टर्नओवर आपकी 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि आपको प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आपकी आएगी वो बुक्स ऑफ टर्नओवर का 8% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका जो रिसीट है वो सारा बैंकिंग के थ्रू है, डिजिटली है, तो फिर आपको ये जो 8% की सीमा है वो घट के 6% हो जाएगी। मतलब टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम हो और आपकी नेट प्रॉफिट 6% या उससे ज्यादा होगी, तब आप इस स्कीम में आएंगे। मतलब 6% और 8%, ये 2 कंडीशन इसके लिए है। चलिए अब बात करते हैं कि सर हमको आईटीआर कौन सा फाइल करना पड़ेगा इसके लिए। तो सर इसके लिए आईटीआर 4 है जो प्रिवेंटिव टैक्स स्कीम के लिए है, 44AD के लिए है। उसको आपको आईटीआर 4 में अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। फिर एक कंफ्यूजन क्या है कि सर अगर हमने एक बार ऑप्ट कर लिया 44AD तो क्या हम हमेशा अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में 44AD को आउट कर जाए, 44AD से निकल जाए, या फिर एक साल 44AD ना ऑप्ट करें फिर उसके अगले साल फिर से 44AD ऑप्ट कर लें। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हम 44AD ले लें, ठीक है, उसके बाद 21-22 में 44AD ना लें, अपने मन से फिर इनकम दिखाएं, फिर 23-24 में फिर हम 44AD ले लें। तो ऐसा नहीं है सर, इसके लिए एक नियम है, मैं तो बता देता हूं। अगर आपने एक बार 44AD ऑप्ट कर लिया तो आपको आगे के 5 सालों तक, मतलब कि अगर 2021 में आप अपना रिटर्न भर रहे हैं तो आप 2021 से 5 साल तक, आगे के कंसेक्यूटिव 5 इयर्स तक आपको 44AD में ही अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। अगर आप अपनी इनकम को 44AD से कम दिखाते हैं अगले साल में तो फिर आपको उसके आगे के सालों में 44AD का कोई भी छूट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक बार 44AD ऑप्ट कर लिया तो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक, जिस ईयर से आपने ऑप्ट किया है उसके 5 सालों तक आपको 44AD में ही अपनी प्रॉफिट शो करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिट अगले साल कम करके दिखाएं, 8% या 6% की जो कंडीशन है उससे कम करके दिखाएंगे, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको 5 साल तक
आपको 44 AD में ही अपनी प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी प्रेजेंटिव टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। पहली बात तो ये हो गई। मान लीजिए कि अगर अगले साल आपकी जो इनकम है, जो टर्नओवर है, वो 2 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो आपने 2021 में तो 44 AD ले लिया क्योंकि आपकी 2 करोड़ से टर्नओवर कम थी। लेकिन अगर 2021-22 में टर्नओवर आपकी 2 करोड़ 10 लाख हो गई, मतलब 2 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो जाहिर सी बात है आप 44 AD से तो बाहर हो गए। अब आपको 2021-22 से आगे के 5 सालों तक 44 AD की छूट नहीं मिलेगी। 44 AD सेक्शन आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नियम उस पर अप्लाई होता है। आगे के वीडियो में हम आपको और ज़्यादा टैक्स की इंफॉर्मेशन देंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग टॉपिक टू टॉपिक। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।